BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 10 का संपूर्ण पाठ्यक्रम हमने पूरा कर दिया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और उसके प्रधान कवि अमीर खुसरो, विद्यापति, नामदेव, कबीर, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास और रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उन पर भी हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने बाद में केशवदास, पद्माकर, बिहारी, भूषण और घनानंद पर भी विस्तार से चर्चा की थी। BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 के साहित्य शास्त्र 1 के प्रश्न पत्र पर भी हमने बहुत चर्चा की थी, जिसमें से केवल अब हमारे रस सिद्धांत की हम बात कर रहे थे, रस विचार की, जिसमें से एक तासिका हमने रस का स्वरूप पर ली हुई थी और उसके उपरांत रस के अवयव, रस सूत्र के व्याख्याकार, रस के प्रकार और रस पाश्चात्य अवधारणा, यहां तक हमने विचार किया था। आज हम रस के अवयव इस विषय पर तासिका लेने वाले हैं और जहां तक संबंध इस संपूर्ण पाठ्यक्रम का है तो इस पर मैंने वीडियो बनाकर पहले ही डाले हुए हैं। जो पीपीटी के वीडियो हैं उसमें से आप स्पष्ट रीति से पढ़ सकते हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर भी रस के अंग अथवा रस के अवयव इस विषय पर आज हम 10-15 मिनटों में चर्चा कर करके बाद में आगे चलेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था, रस यह सिद्धांत रस संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हों, परंतु उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि उनसे भी पूर्व आचार्य नंदिकेश्वर ने इस विषय पर विवेचन किया हुआ था। उसके उपरांत हमने ये देखा कि आचार्य भरत मुनि के बाद आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने किस प्रकार से रस का विवेचन किया हुआ है, रस के बारे में कहा हुआ है। एक बात जान पूछकर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भरतनाट्य शास्त्र के 7वें और 8वें अध्याय में जिनका क्रमशः रस विचार और भाव विचार शीर्षक है, उसके अंतर्गत रस की क्या स्थिति हो सकती है इस पर विचार किया है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रस के अंग या रस के अवयव क्या हैं। देखिए, इससे पहले रस की परिभाषा करते हुए हमने कहा था, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये रस सूत्र है। या फिर रस की परिभाषा करते हुए हमने कहा था कि स्थायी भाव जो रस के रूप में परिणत होता है, उसके बारे में भी चर्चा की थी। परंतु तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इसमें से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी अथवा व्यभिचारी भाव, ये 4 प्रकार के रस के अवयव होते हैं। मतलब स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है। इस बात को हमने जान लिया था। इस बात को फिर से एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे कि रस के 4 अवयव या 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहा जा सकता है।
अब हम एक एक की बात यहाँ करेंगे। स्थायी भाव क्या होते हैं? आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में स्थायी भाव की परिभाषा करते हुए लिखा है, अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरोधातुमक्षमः आस्वादांकुर कंदौसौ भाव स्थायीति सम्मतः। अर्थात अविरुद्ध हो या विरुद्ध, जो भाव कभी भी तिरोभूत या नष्ट नहीं होते हैं, जिनके आस्वाद रूपी अंकुर और मूल कंद का आनंद लिया जा सके, वे स्थायी भाव होते हैं। इस बात को मैं फिर से एक बार आपके सम्मुख प्रकट करता हूं। अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरोधातुमक्षमः आस्वादांकुर कंदौसौ भाव स्थायीति सम्मतः। अर्थात अविरुद्ध हो या विरुद्ध, जो भाव कभी भी तिरोभूत नहीं होते, नष्ट नहीं होते, जिनके आस्वाद रूपी अंकुर और मूल अर्थात कंद का आनंद लिया जा सके, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या वैसे पहले आचार्य भरत मुनि ने 8 कही थी, फिर उसमें पाठ भेद से अभिनव गुप्त ने उसके 9 स्थायी भाव कहे हैं, और फिर बाद में 2 जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 11 स्थायी भाव हो जाते हैं, जो बाद में रस रूप में परिणत हो जाते हैं। इनमें से ये 11 हैं, वैसे पहले 8 ही थे। पहला रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा उत्साह, पांचवा क्रोध, छठा भय, सातवां जुगुप्सा, आठवां विस्मय। ये 8 पहले थे। अब पाठांतर या पाठ भेद से एक अन्य स्थायी भाव जोड़ दिया गया, वह है निर्वेद। मतलब इन उपर्युक्त में से 8 में से कोई नहीं है, ऐसी भी अवस्था हो सकती है, उसे निर्वेद कहा गया है। और बाद में आगे चल करके संतान स्नेह और उपासना, ये 2 अन्य स्थायी भाव जोड़ने से इनकी संख्या 11 हो जाती है, और इन्हीं का रूपांतरण बाद में रस में हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में रति स्थायी भाव का रूपांतरण श्रृंगार रस में हो जाता है, हास स्थायी भाव का रूपांतरण हास्य रस में हो जाता है, शोक स्थायी भाव का करुण रस में रूपांतरण हो जाता है, उत्साह स्थायी भाव का वीर रस में रूपांतरण हो जाता है, क्रोध इस स्थायी भाव का रौद्र रस में रूपांतरण हो जाता है, भय स्थायी भाव का भयानक रस में रूपांतरण हो जाता है, जुगुप्सा स्थायी भाव का विभत्स रस में रूपांतरण हो जाता है, विस्मय स्थायी भाव का अद्भुत रस में रूपांतरण हो जाता है, और निर्वेद स्थायी भाव का रूपांतरण शांत रस में हो जाता है। इसके अलावा संतान स्नेह और उपासना, ये जो 2 अन्य स्थायी भाव बाद में जोड़ दिए गए हैं, इनमें से संतान स्नेह स्थायी भाव का वात्सल्य रस में रूपांतरण हो जाता है, तथा उपासना स्थायी भाव का भक्ति रस में रूपांतरण हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 11 स्थायी भाव हैं, और इन 11 स्थायी भावों के आधार पर 11 रस निर्माण होते हैं। रस का दूसरा अंग है स्थायी भाव के बाद विभाव। विभाव की परिभाषा करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, विभावः कारणम निमित्तम हेतुर इति पर्यायः विभावत्यंत अनेन वागंगात् सत्वाभिनयः विभावः। अर्थात स्थायी भाव को जगाने के लिए विभाव कारण या निमित्त हेतु होते हैं, जो वाणी, अंग या शरीर, सत्व और अभिनय द्वारा जिनकी विभावना होती है, वे भाव विभाव कहलाते हैं। फिर से एक बार हम इसकी ओर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। विभावः कारणम निमित्तम हेतुरिति पर्यायः विभाव्यत्यंत अनेन वागंगात् सत्व अभिनयः इति विभावः। अर्थात स्थायी भावों को जगाने का, उद्भुत करने का कार्य करने वाले विभाव कारण या निमित्त कारण हेतु होते हैं, जो वाणी, अंग या शरीर, सत्व और अभिनय द्वारा जिनकी विभावना होती है, वे भाव विभाव कहलाते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव है आलंबनस्य चेष्टादेशा कालादयस्तथा
अर्थात आश्रय के सम्मुख आलंबन के प्रयास देश काल आलंबन विभाव होते हैं। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दें। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव की परिभाषा है आलंबनस्य चेष्टा देश कालादयस्तथा, अर्थात आश्रय के सम्मुख आलंबन के प्रयास देश या काल आलंबन विभाव होते हैं। दूसरा है विभाव का प्रकार उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभावास्ते रसम उद्दीपयन्ति ये, अर्थात विभाव वे भाव होते हैं जो रस को उद्दीपित करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव का दूसरा प्रकार है और इसमें जो परिभाषा दी है उसके अनुसार उद्दीपन विभावास्ते रसम उद्दीपयन्ति ये, अर्थात जो विभाव रस को उद्दीपित करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तीसरे हैं रस के तीसरा मतलब अंग है, अवयव है अनुभव। वागंगाभिनयेन यतस्त्वार्थोनुभाव्यते वागंगोपांग संयुक्त तत्व अनुभाव स्मृतः, अर्थात वाणी और काया अर्थात शरीर या अंग के अभिनय द्वारा जो अनुभव कराते हैं, वाणी अंग उपांग से युक्त अनुभवों को ही अनुभाव कहा जाता है। फिर से हम इस बात को पुनरावृत्त करेंगे। अनुभाव वागंगाभिनयेन यतस्त्वार्थोनुभाव्यते वागंगोपांग संयुक्तस्त्व अनुभाव स्मृतः, अर्थात वाणी और काया यानी शरीर या अंग के अभिनय द्वारा जो अनुभव कराते हैं, वाणी अंग उपांग से युक्त अनुभवों को ही अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, आंगिक या कायिक अनुभाव, दूसरे वाचिक अनुभाव, तीसरे सात्विक या मानसिक अनुभाव और चौथे आहार्य अनुभाव। ध्यान दें, पहला है आंगिक अनुभाव या कायिक अनुभाव, दूसरा वाचिक अनुभाव, तीसरा सात्विक अनुभाव या मानसिक अनुभाव और चौथा आहार्य अनुभाव। अब हम एक एक करके इनका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। अनुभवों का पहला प्रकार है आंगिक अनुभव या कायिक अनुभव। सभी शारीरिक क्रियाएं जैसे हाथ उठाना, हाथ गिराना, पैरों से चलना, पैरों से दौड़ना, सिर हिलाना, आंखें घुमाना, भ्रूभंग करना, ये सारी क्रियाएं आंगिक अनुभव या कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। दूसरे अनुभव हैं वाचिक अनुभव। वाणी की सभी क्रियाएं जैसे आरोह, अवरोह, संवाद शैली, ये सारी की सारी बातें जो वाणी से की जाती हैं वो सारे के सारे वाचिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है सात्विक अनुभव अथवा मानसिक अनुभव। जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, जिनको विज्ञान की भाषा में इनवॉलरेंटरी मूवमेंट्स कहा जाता है, ये स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर अपने आप निर्माण हो जाते हैं, अपने आप दिखाई देते हैं, वे सात्विक अनुभव या मानसिक अनुभव कहलाते हैं। इनके अंतर्गत स्वेद यानी पसीना छूटना, कंप यानी कंपी छूटना, थरथराट छूटना, रोमांच होना, रोंगटे खड़े होना, स्तंभ मनुष्य अचानक कहीं ठहर जाना, खंबे की तरह खड़े हो जाना, कोई हलचल न करना, बोलते बोलते स्वरभंग हो जाना, बोलते बोलते आवाज में गड़बड़ी हो जाना, आवाज कम हो जाना, अपने आप आंखों से आंसू निकल आना, चेहरे का रंग उड़ जाना, इसे विवर्ण कहा है, और मूर्छित हो जाना, ये सारी मनोदशाएं सात्विक अनुभव या मानसिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ मतलब जड़वत खड़े रह जाना, स्वेद अपना पसीना निकलना, रोमांच रोंगटे खड़े हो जाना, वेपथ्यु लगभग चक्कर आना, स्वरभंग बोलते बोलते अचानक स्वर अलग आ जाना, वैवर्ण्य चेहरे का रंग उड़ जाना, अश्रु आंसू निकल आना, प्रलय अथवा मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। 8 प्रकार के अनुभव होते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेपथ्यु, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय या मूर्छा।
स्तंभ का अर्थ होता है जड़वत खड़े रह जाना। स्वेद का अर्थ पसीना निकलना। रोमांच का अर्थ रोंगटे खड़े हो जाना। वेपथु चक्कर आना। स्वरभंग बोलते बोलते आवाज बदल जाना। वैवर्ण्य चेहरे का रंग उड़ जाना। अश्रु आंखों से आंसू बहना। प्रलय अर्थात मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना। ये 8 सात्विक अनुभव या मानसिक अनुभव हैं। अगले हैं चौथा भाग वह है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, ध्यान दें व्यभिचारी शब्द का होता है अर्थ अस्थिर, या संचारी का अर्थ होता है अस्थिर, जो संचार करते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, ये स्थायी भाव के एकदम विरुद्ध है। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है, जिनमें निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, औत्सुक्य, असूया, उन्माद, स्वप्न, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, वृड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता, अमर्ष, उग्रता, अपस्मृति और मरण, ये 33 संचारी भाव हैं। मैं फिर से इनका उच्चारण करूंगा। इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख करके पढ़िए, ताकि आपके समझ में आ जाए कि इनका उच्चारण क्या है और क्या पढ़ना चाहिए। 33 संचारी भाव हैं: निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, औत्सुक्य, असूया, उन्माद, स्वप्न, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, वृड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता, अमर्ष, उग्रता, अपस्मृति और मरण, ये 33 संचारी भाव हैं। रीतिकाल के सुप्रसिद्ध आचार्य देव अथवा देवदत्त ने छल नाम के 34वें संचारी भाव की परिकल्पना की, परंतु परवर्ती आलोचकों ने छल को अवहित के अंतर्गत ही माना है, यह कोई अलग भाव नहीं है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। अब चौथा प्रकार है, चौथे अंग हैं, रस के चौथे अंग हैं आहार्य अनुभाव, यानी अनुभव का चौथा भाग है आहार्य अनुभाव। आरोपित या कृत्रिम वेश रचना आहार्य अनुभाव है, जिनके अंतर्गत वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा, अलंकार परिधान आदि के द्वारा अनुभव प्रकट किया जाता है, ये आहार्य अनुभव हुआ। तो इस प्रकार देखते हैं कि आज हमने रस के जो अवयव हैं, रस के अंग हैं जिन्हें कहा जाता है, जिनके अंतर्गत स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी अथवा व्यभिचारी भावों को हमने आपके सम्मुख प्रकट किया। स्थायी भाव 11 प्रकार के होते हैं: रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, संतान स्नेह और उपासना। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। और विभावों की अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: आंगिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, आहार्य अनुभाव। आंगिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत देखिए स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेपथ्यु, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय या मूर्छा आ जाते हैं। तो संचारी भावों की संख्या 33 है, जिनमें निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, आलस्य, धैर्य, मति, औत्सुक्य, असूया, उन्माद, स्वप्न, श्रम, त्रास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अवहित, वितर्क, वृड़ा, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, व्याधि, हर्ष, चिंता, अमर्ष, उग्रता, अपस्मृति और मरण है। रीतिकाल के एक आचार्य देव या देवदत्त ने छल नाम के एक 34वें संचारी भाव की परिकल्पना की थी,
परंतु परवर्ती आचार्य ने उसे छल को अवहित के अंतर्गत ही माना है। आहार्य अनुभाव जो कृत्रिम वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा, अलंकार परिधान द्वारा प्रकट होते हैं, उनको कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने आज रस का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम रस के अवयव अथवा रस के अवयव, रस के अवयव या रस के अंग कहा जाता है, वो आज हमने पूर्ण कर लिया है। और मेरी एक आप लोगों से विनती है, मुझे पता नहीं और लोग ध्यान देंगे भी या नहीं, हमने परसों एक प्रश्न पत्रिका डाली थी, गूगल फॉर्म जो हमने रीतिकाल के आधार पर डाली थी, उस पर केवल एक छात्रा ने प्रतिशत दिया है और वो भी बहुत कम अंक आए हैं। और जितने भी हमने गूगल फॉर्म परीक्षाएं ली हैं, वो देते समय जब आप दूसरी बार चेक करने जाते हैं आपको कितने अंक प्राप्त हुए, तो उस समय जो सही पर्याय है उन प्रश्नों के सही पर्याय आप लिख लीजिए ताकि आपको उसका अध्ययन हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठहर जाते हैं। जय हिंदी, जय नागरी। कल की तासिका में हम रस के प्रकार, इन पर संक्षेप में विचार करेंगे, क्योंकि जो वीडियो मैंने डाली है वो लगभग 1 घंटे की है, उसको 2-3 बार देखें तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर भी समझने के लिए एक बार फिर से इस प्रकार से आभासी रूप में हम आपको कल रस के प्रकार समझाने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत रस सूत्र के व्याख्याकार, ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, वो 2-4 बार वीडियो अगर देख लेंगे आप तो आपकी समझ में आ जाएगा। हम संक्षिप्त में समझाने का पुरसों प्रयास करेंगे। और रस विचार, पाश्चात्य दृष्टि, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो केवल 5 मिनट का भाग है, वो कभी भी हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंदी, जय नागरी। धन्यवाद।